हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इन्फेक्शियस डिजीजेस में 7वें नंबर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रुसेलोसिस यानी ब्रुसेला फीवर। ब्रुसेला फीवर जो है ये टाइफाइड के बुखार की तरह ही होता है, लेकिन इसकी अलामत उससे ज़रा ज़्यादा होती हैं और ये काफ़ी क्रॉनिक होता है। हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन लोग इसको टाइफाइड समझकर इग्नोर कर देते हैं। अक्सर डॉक्टर हजरात भी इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये ब्रुसेला फीवर इग्नोर करने की डिजीज नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, वो आपने ज़हनशीन करनी है कि जब भी वो इलामात आप में पाई जाएं तो ब्रुसेला फीवर आप में पाया जाएगा और इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट वगैरह या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ये जानवरों से इंसानों को लगती है बाय ईटिंग रॉ और अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो हम बेकरी वाली अशिया इस्तेमाल करते हैं या फिर हम मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं जिसमें दूध का इस्तेमाल होता है और पैकेट वगैरह आते हैं, मिल्क पैक अक्सर हम देखते हैं जिस तरह के नेस्ले का आता है, हलीब का आता है। ये जब लाज़मी बात है, हमें तो नहीं पता कि ये अच्छे तरीके से इसको स्टरलाइज किया है, पास्चुराइज किया है या नहीं किया। जब ये हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, कॉमनली हम देखते हैं कि लोग ये इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारे घरों में भी ये इस्तेमाल होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया अगर किसी भी जानवर को ये बीमारी हो ब्रुसेला वो इसके साथ इन्फेक्टेड हो, तो उसका ये अनपास्चुराइज्ड मिल्क या फिर उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम खाते हैं, या मतलब जिस तरह उसका हम गोश्त वगैरह खाते हैं या फिर उसके ब्लड के साथ हमारा हाथ लगता है, जिस तरह के कसाई हज़रात जो हैं वो इसको ज़िबा करते हैं, उस दौरान भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्रेड थ्रू एयर। ये हवा के जरिए भी स्प्रेड आउट होता है और एंड आर डायरेक्ट कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। जैसा कि मैंने कहा कि कसाई हजरात इसके साथ इसमें ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि उनका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है जानवर के गोश्त के साथ भी और उसके खून के साथ भी। इसके अलावा जिन लोगों ने घर में मुर्गियाँ वगैरह पाली होती हैं, इसके अलावा जो है शीप्स वगैरह यानी जो छोटे जानवर हैं और बड़े जानवर हैं, मतलब भैंसें वगैरह और काऊ वगैरह, तो उससे ये जो बीमारी है ब्रुसेला फीवर, तो ये उनको इससे लग जाती है। और इसके जो बैक्टीरिया है, यह अकेला सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं है, इसके 4 किस्म के बैक्टीरियाज हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाता हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रुसेला फीवर जो है ये 4 किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है ब्रुसेला मेलिटेंसिस यानी फ्रॉम शीप। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भेड़ बकरियों से लगता है। नंबर 2 पे ब्रुसेला एबार्टिस फ्रॉम कैटल यानी काऊ वगैरह या फिर बफेलो वगैरह बड़े जानवरों से लगता है। नंबर 3 पे ब्रुसेला कैनस फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से ये वाला जो बैक्टीरिया है ब्रुसेला कैनस कुत्तों से लगता है या कुत्तों में पाया जाता है। इसके अलावा नंबर 4 पे हमारे पास आता है ब्रुसेला स्विस फ्रॉम पिग्स, यानी ये जो बैक्टीरिया है ये सुअर वगैरह यानी खंजीर वगैरह में पाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आता है फीवर, यानी जब ये इन्फेक्शन इंसान को लगता है तो उसके बाद सबसे पहले जो इलामत आती है वो है फीवर यानी बुखार। दूसरे नंबर पर चिल्स यानी सर्दी का एहसास होना। नंबर 3 GBA यानी जनरलाइज बॉडी एक्स, जिसमें पट्टों का दर्द करना, जिस्म का दर्द करना, जोड़ों का दर्द करना, पट्टों में खिंचाव का एहसास होना। नंबर 4 पे आ जाता है फटीग यानी
इतनी ज्यादा सुस्ती होती है जिसमें एक तो टाइफाइड में सुस्ती होती है, आदमी अपने आप को लागर महसूस करता है, या जो मरीज होता है वो लागर महसूस करता है। लेकिन ब्रुसीला फीवर में और आम जो बुखार है, आम फटीग में यह फर्क होता है कि ये जो फटीग है ये सुबह के वक्त ज्यादा होता है। जब सुबह इंसान उठता है नींद से तो इतनी शदीद किस्म की फटीग होती है कि मरीज कहता है, यानी मरीज इतना लागर होता है कि वो कहता है मैं गिलास पानी भी ना लूं, या उसका कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। नंबर 5, एनोरेक्सिया यानी एपेटाइट लॉस हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती। इसके अलावा कमजोरी हो जाती है, पैलर हो जाता है, मरीज पीला पड़ जाता है। इसके अलावा 7वें नंबर पर हेडेक, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, और सर में दर्द इस वजह से होता है कि मेनिंजिस में या फिर जो मैलिन शीट है दिमाग का, तो उसमें सोजन और सोजिश पैदा हो जाती है। इसके अलावा 8वें नंबर पर स्वेटिंग होती है, यानी मरीज जो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके पसीना आ रहा होता है। तो दोस्तों ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स थी। अच्छा, तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कॉम्प्लिकेशंस अक्सर जब मरीज ट्रीट नहीं हो पाता, इलाज सही तरीके से नहीं कर पाता, यानी उसको शुरू से कंट्रोल नहीं कर पाता या उसका इलाज नहीं हो पाता, तो वो क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है। जब क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसा कि मुसलसल बुखार का रहना, यानी अचानक का बुखार का आना फिर ख़त्म होना, जिस्म में दर्द का रहना, मुसलसल दर्द का रहना, और इसके अलावा जो मुसलसल फटीग का होना। तो इसके साथ साथ जो मेन कॉम्प्लिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसा तो कम से कम इसकी 25 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं ज़रूरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको बता देता हूँ जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है एंडोकार्डाइटिस का, यानी ये जो दिल का गुलाफ होता है या फिर दिल के जो चेंबर्स होते हैं उनमें सुर्खी और सोजन इन्फ्लेमेशन जब पैदा होता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। नंबर 2 पे मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है, जिसे हम ब्रोसीला मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पैरानेफ्राइटिस, यानी गुर्दे की सोजन और सोजिश और उसमें पस वगैरह आना, पीप और इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। नंबर 4 पे जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन। जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन यानी हमारे जितने भी जोड़ हैं इसके अंदर सोजन और सोजिश पैदा हो जाती है, जिसको एक मेडिकल टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आर्थराइटिस हो सकते हैं, यानी स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, सैक्रोइलियाइटिस हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की इन्फ्लेमेशन है जो इसमें जॉइंट्स हैं, और सैक्रोइलियाइटिस वो होता है जिसमें हमारा सैक्रम और जो एलिक है वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। या फिर हमारे नी जॉइंट्स में, हमारे शोल्डर जॉइंट्स में या हमारे छोटे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द, हर वक्त दर्द महसूस होता है या कामकाज के दौरान जो है हमें दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जोड़ों के अंदर सख्ती का पाया जाना भी इसकी अलामतों में शामिल है। नंबर 5 पे एबॉर्शन। ये दोस्तों आपने बहुत ही जरूरी एक वर्ड जो है यहाँ पे आ गया है, एबॉर्शन। मैंने अपने अल्ट्रासाउंड के दौरान और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ऐसी फीमेल केसेस देखे हैं जिसमें एबॉर्शन का जो है वो अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई हमें एबॉर्शन हो गया तीसरे महीने में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, अक्सर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है ये एबॉर्शन हो जाता है। और ये इसकी वजह क्या होती है, यही ब्रुसीला फीवर होता है जब हम इसको चेक करते हैं। तो इसके अलावा 6ठे नंबर पर हमारे पास इनफर्टिलिटी आता है, यानी अक्सर बांझपन जो है ज्यादातर हमने देखा है 70 to 80% वो ब्रुसीला की वजह से होता है। इसके अलावा 7वें नंबर पर हेपेटिक प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कॉम्प्लिकेशंस में, जिसको मैंने यहाँ पे आपको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर बोर्ड भर जाएगा, इसलिए आपको बता दूं कि भाई पित्ते के अंदर सोजन इन्फ्लेमेशन यानी कोलिसिस्टाइटिस हो या फिर हेपेटाइटिस वगैरह हो तो वो भी जो है इसी कॉम्प्लिकेशन में आता है। इसके अलावा 8वें नंबर पर एलियाटिस
यानी हमारी छोटी जो आंत है उसकी जो सोजन और सोजिश है उसको एलाइटिस कहा जाता है, और कोलाइटिस यानी हमारी जो बड़ी आंत है उसके अंदर जब सोजन हो तो वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आता है। अच्छा तो दोस्तों, इसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस पर आ जाते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम जो आम जो टेस्ट करते हैं, कॉमनली जो हम लैब में टेस्ट करवाते हैं, उसका ब्लड का सैंपल भेजते हैं, वो ब्रुसेला एग्लूटिनेशन के लिए भेजते हैं। यानी ये बहुत ही आम सा टेस्ट है जो लेबोरेटरी में होता है, और उसकी कास्ट भी बहुत कम आती है और सक्सेस रेट भी बहुत है। इसके अलावा साथ में हम सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं उसको चेक करने के लिए कि भाई खून वगैरह कम तो नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स कितना है, पॉलीमार्स वगैरह, एसिनोफिल्स वगैरह, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और ये सारी चीज़ें, ग्रेनुलोसाइट्स, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। प्लेटलेट्स देखते हैं कि भाई प्लेटलेट्स में कमी तो नहीं आई है। तो इसके अलावा कल्चर भी किया जाता है, तो ये रेयर केसेस में किया जाता है, ये ज़रा हाईली कास्ट का टेस्ट है। तो इसके बाद हम इसकी डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले याद रखें कि हम एनर्जेटिक्स वगैरह देते हैं बुखार के लिए, जैसा कि पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, और साथ में मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं, एपिटाइजर्स वगैरह देते हैं, ताकि मरीज जो है उसकी कमजोरी ये ख़त्म की जा सके। इसमें जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो हम डबल थेरेपी देते हैं, यानी सिंगल एंटीबायोटिक्स इसमें हम नहीं देते हैं और ना ही सिंगल एंटीबायोटिक्स में वर्क करता है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन यानी कंटोमाइसिन, विब्रोमाइसिन। इसके साथ आ जाता है रिफाम्पिसिन यानी लिड्रेफ। लिड्रेफ जो है आपको पता है, ये फार्मूला रिफाम्पिसिन का जो फार्मूला है ये टीबी ड्रग है, टीबी में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बीमारी में चूंकि ये जरासीम थोड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, इसमें डबल थेरेपी देनी पड़ती है और साथ में टीबी का ड्रग चलाना पड़ता है। तो ये 45 दिनों के लिए हमें ये जो कोर्स ड्यूरेशन है 45 दिनों का होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे रिफाम्पिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन को 45 दिन चलाते हैं और स्टेप्रोमाइसिन 1 ग्राम को 15 दिन के लिए चलाते हैं। यह टोटली जो ट्रीटमेंट मैंने बताई है यही ट्रीटमेंट इंटरनेशनली और नेशनली होती है। इसके अलावा चंद चीजें मैं आपके गोश गुजार कर लूं कि जो लोग भैंसें वगैरह जिन्होंने रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं या जो जानवर रखे हुए हैं, और अगर वो सस्पेक्टेड हो इस चीज़ के कि उनको ब्रुसेला है, या अगर वो टेस्ट करें ब्रुसेला पॉजिटिव आ जाए, तो उनको चाहिए कि वो उन जानवरों से दूर रहे, बड़ा गोश्त वगैरह ना खाए, उनका दूध ना इस्तेमाल करें, अगर इस्तेमाल करें भी तो उसको सही तरीके से उबालें और फिर उसको इस्तेमाल करें, और बेकरी की अशिया से परहेज करें, लस्सी दही वगैरह से परहेज करें। तो इसके अलावा अपने डाइट पे भी ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखें ताकि ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो सके। और हर साल इसका हमने देखा है कि हर 2 सालों के बाद ये बीमारी दोबारा अटैक करती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टार्ट में ही जब इलामात हों तो फ़ौरन टेस्ट करवा के डॉक्टर से जो है वो अपने लिए दवाई को प्रिस्क्राइब करवा दें, और उसको जितने दिन डॉक्टर कहता है तो वो खाएं, ताकि ये बीमारी जो है कुछ साइकिल्स के अंदर ये ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा आपको ना हो। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आता। टाइफाइड के लिए वैक्सीन आता है 3 सालों के लिए और बूस्टर डोज भी उसका लगता है, लेकिन ब्रुसेला के लिए कोई वैक्सीन नहीं आता। इस वजह से एहतियात बरतें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इंशाल्लाह इसके आइंदा इन्फेक्शियस डिजीज के किसी और टॉपिक पर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।